आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब दुनिया का सबसे पहला इंसान मुसलमान था तो फिर आज इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया और इसकी सच्चाई बताते हैं। दुनिया की शुरुआत तौहीद से हुई थी। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। वही पहले नबी और पहले मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, अपनी रूह फूंकी और उन्हें हिदायत दी। उनकी औलाद कई नस्लों तक सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 नस्लें गुजरी और सब तौहीद पर थी। उस समय तक दुनिया में कहीं भी बुत परस्ती या शिर्क नहीं था। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले कुछ बहुत नेक और परहेजगार लोग थे जिनका जिक्र कुरान में वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र के नाम से आता है। ये लोग अल्लाह के सच्चे बंदे थे और तौहीद पर कायम थे। जब ये नेक लोग इंतकाल कर गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाली कि उनकी याद में उनकी तस्वीरें और मूर्तियां बना लो ताकि उन्हें देखकर इबादत का जज्बा पैदा हो। लोगों ने शुरुआत में उनकी इबादत नहीं की बल्कि सिर्फ यादगार के तौर पर मूर्तियां बनाई। लेकिन जब वो नस्ल भी गुजर गई और असली इल्म खत्म हो गया तो अगली नस्ल को शैतान ने गुमराह किया और कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग इनकी पूजा करते थे। इस तरह धीरे धीरे यादगार इबादत में बदल गई और दुनिया में पहली बार शिर्क की शुरुआत हुई। जब शिर्क हर तरफ फैल गया तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और इन बुतों को छोड़ दो। लेकिन कौम ने कहा कि हम अपने माबूदों वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार जब उन्होंने इनकार किया तो अल्लाह का अजाब आया और तूफान के जरिए उस कौम को हलाक कर दिया गया। इस पूरे वाकये से ये बात साफ होती है कि जिन लोगों की मूर्तियां बनाई गईं वे खुद मुसलमान और नेक लोग थे। उन्होंने कभी अपनी पूजा का हुक्म नहीं दिया। गुमराही बाद की नस्लों में आई। इसलिए इस्लाम ने सख्ती से मना किया कि किसी की मूर्ति न बनाई जाए, किसी कब्र पर सजदा न किया जाए और किसी इंसान को अल्लाह के बराबर दर्जा न दिया जाए। दुनिया की शुरुआत तौहीद से हुई थी और इंसान की कामयाबी भी सिर्फ तौहीद में ही है।